Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. In this video lecture, we are going to cover SLO number 2.2 from chapter Kinematics, in which we have to describe some types of motion and some differences between these types of motion with examples. प्रीवियस SLO में हमने कुछ दो स्टेट्स पढ़ी थी कि कोई भी बॉडी जो है वो आइदर एज एन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, इन दो स्टेट के अंदर कोई भी बॉडी हो सकती है. अगर हम मोशन की बात करें जिसमें बॉडी अपनी सराउंडिंग चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे सराउंडिंग के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी बॉडीज़ हैं उन तमाम बॉडीज़ के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर फ़ैन मूव कर रहा है तो उसका जो बॉडी का मूवमेंट या मोशन है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं उनका जो मोशन है, इसी तरह से जब हम बोल रहे हैं तो हमारी लिप्स की मूवमेंट है. तो हर मूव होने वाली बॉडी का जो मोशन है वो डिफरेंट होता है. तो हम इस SLO के अंदर वही कुछ टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोशन हमारे सराउंडिंग के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स अगर कोई बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है या फिर उस बॉडी के हर पार्ट या उस बॉडी का हर पॉइंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसा जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है. द टाइप ऑफ मोशन इन विच एवरी पार्ट ऑफ दैट बॉडी कवर्स द सेम डिस्टेंस इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने के बाद अगर हम इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस बॉडी को कंसिडर करें तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस ये वाला पार्टिकल कवर करेगा, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ये पार्टिकल भी कवर करेगा. इसी तरह से इस बॉडी के अंदर मौजूद तमाम पॉइंट्स, तमाम पार्टिकल्स एक सर्टेन टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे. इस तरह के मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. एक और एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल वी हैव अ रॉड फिक्स्ड एट वन पॉइंट. इस पॉइंट से हमने इस रॉड को फिक्स कर दिया है. अगर ये रॉड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कंटिन्यूसली यूँ मूव कर रही है, तो इस रॉड के ऊपर मौजूद तमाम पार्टिकल्स, अगर यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट, जितने भी पार्टिकल्स ले लूँ तो ये तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो एक सर्टेन टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे. इसलिए ये टाइप ऑफ मोशन भी क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन. In translatory motion we have different types. For example, one is rectilinear motion. A motion in which body moves in a straight line. ऐसा मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेटरी मोशन में जो हमने एग्जाम्पल करी अ फॉलिंग बॉडी, तो अ फॉलिंग बॉडी इज इन अ ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन. इसी तरह से एक कार है जो कि एक हाईवे रोड पर स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो मोशन भी ट्रांसलेटरी एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा. रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए. अगर बॉडी रोटेट कर रही है, बॉडी टर्न कर रही है, तो ऐसा मोशन रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहलाएगा. तो फॉलिंग बॉडी जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है. इसी तरह से अगर एक स्ट्रेट पाइप है, उस स्ट्रेट पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट्स मीन वो वाटर भी जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन में मौजूद है. इसकी अगर हम एक और टाइप देखें, कर्वीलिनियर मोशन.
ऐसा मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करने के बजाय कर्व में मूव करे, जो स्ट्रेट पाथ है वो स्ट्रेट ना हो बल्कि थोड़ा सा कर्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड के ऊपर जो है भाई कार कर्व लेती है, टर्न लेती है, तो ऐसा मोशन जो है वो कर्वी लीनियर मोशन कहलाता है, या फिर उसको हम सर्कुलर मोशन के अंदर काउंट करते हैं। अब सर्कुलर मोशन मीन्स ऐसी बॉडी जो कि कम्प्लीटली सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जबकि हमने कर्वी लीनियर मोशन में कहा कि ऐसा मोशन जिसमें बॉडी कर्व में मूव करे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कर्व जो है वो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ हो, तभी हम उसको जो है वो कर्वी लीनियर मोशन या सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर बॉडी कर्व में मूव कर रही है तो हम उसको कर्वी लीनियर मोशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मूविंग कार स्किड कर जाती है, स्लिप हो जाती है, तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं स्किड होगी बल्कि थोड़ा सा कर्व हो जाएगी, इसलिए हम उस मोशन को कर्वी लीनियर मोशन कहेंगे। इसी तरह से सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव करे, ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। लाइक हमारे पास जो मैरी गो राउंड होता है पार्क्स के अंदर, वो एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन है। इसी तरह से मून का मोशन अराउंड द अर्थ एंड अर्थ का मोशन अराउंड द सन, ये भी जो है वो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में होते हैं, इसलिए ये मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाते हैं। इसी तरह से एक और टाइप ऑफ मोशन इसके अंदर, दैट इज़ ब्राउनियन मोशन और रैंडम मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हमने कहा कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इट इज़ रेक्टिलिनियर, अगर बॉडी कर्व में पाथ पे मूव कर रही है इट इज़ कर्विलिनियर, एंड इफ अ बॉडी इज़ नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट line and not moving in a form of curve. So in translatory motion we said that a body moving in a straight line is a rectilinear motion and a body moving in a curved path is a curvilinear motion. If a body is not moving in a straight line or in a curved path then the body is said to be in random motion. अगर कोई बॉडी जो है वो कोई एक स्पेसिफिक पाथ या एक फिक्स पाथ को फॉलो नहीं कर रही तो ऐसा मोशन जो है वो रैंडम मोशन कहलाता है, जिसमें बॉडी या बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में या इर्रेगुलर मैनर के अंदर मूव करते हैं। ऐसा मोशन ब्राउनियन मोशन और रैंडम मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं। सिमिलरली the motion of a mosquito or the motion of a butterfly, ये जो मोशन है वो रैंडम मोशन है बिकॉज इसके अंदर बॉडीज़ का जो पाथ है वो रेगुलर नहीं होता, फिक्स नहीं होता। इसी तरह से फुटबॉल फील्ड के अंदर एक फुटबॉल प्लेयर भी जब बॉल को लेके मूव करता है तो उसका भी मोशन जो है वो सर्कुलर और रेक्टिलिनियर नहीं होता, इट इज़ ब्राउनियन और रैंडम मोशन। इस मोशन के अंदर एक मेन डिफरेंस हम देखते चलें कि बिकॉज इन दो टाइप के मोशन के अंदर जो है वो बॉडी का जो बॉडी के जो हर पार्ट है उसका जो बॉडी के हर पार्ट का जो डिस्टेंस है एक सर्टेन टाइम के अंदर वो सेम होता है, बट इन ब्राउनियन मोशन ऐसा नहीं होता बिकॉज बॉडी जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इन दो टाइप ऑफ मोशन के अंदर हमें बॉडी की पोजीशन को प्रिडिक्ट करना आसान होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये बॉडी कहाँ मूव कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक एक कार मूव कर रही है और हमें पता है कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में या लीनियर मोशन में है, तो हम किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में बता सकते हैं कि इतनी देर बाद कार यहाँ पहुँचेगी, देन सर्टेन टाइम बाद कार यहाँ होगी, देन एक फिक्स टाइम पे कार यहाँ पहुँच जाएगी। जबकि रैंडम मोशन में हम ऐसा नहीं बता सकते बिकॉज बॉडी का जो पाथ है वो इर्रेगुलर होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। तो ये कुछ ट्रांसलेटरी मोशन की जो है वो टाइप्स थी। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन के ऊपर। ओके, देन वी हैव वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी एक फिक्स पोजीशन के अराउंड या एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव कर रही हो तो ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन पे रहते हुए टू एंड फ्रो मूव करते हैं। इसी तरह से जो क्लॉक का पेंडुलम है वो भी टू एंड फ्रो मोशन पजेस करता है। तो वाइब्रेटरी मोशन में अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को देखें तो अपनी मेन पोजीशन पे रहते हुए टू एंड फ्रो मोशन पजेस करते हैं। इसी तरह से अगर हम क्लॉक के पेंडुलम को देखें तो क्लॉक का पेंडुलम भी जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे रहते हुए टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। इसी तरह हम सीसॉ को देख लें या पार्क के अंदर मौजूद स्विंग्स को देख लें तो भी अपनी मेन पोजीशन पे रहते हुए टू एंड फ्रो मोशन पजेस करते हैं और इन शॉर्ट दे पजेस वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह से अब लास्ट टाइप ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, दैट इज रोटेटरी मोशन। A type of motion in which body spins around its own axis। ऐसा टाइप ऑफ मोशन जिसमें बॉडी अपने एक्सिस पे रहते हुए रोटेट करे और स्पिन करे, तो ऐसा मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल फैन का मोशन इज अ रोटेटरी मोशन। इसी तरह से जो स्पिनिंग टॉप होता है उसका मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। इसी तरह से जो स्पिगेट स्पिनर है उसका भी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। सिमिलरली अर्थ की जो डे नाइट वाइज रोटेशन है उसमें भी बॉडी जो है वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हुए रोटेट करती है, अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करती है, इसलिए इस टाइप ऑफ मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी भी टैप को ओपन करते हुए या फिर किसी बॉटल के कैप को ओपन करने के लिए जब फोर्स लगाते हैं तो उसके कैप या टैप के अंदर जो मोशन पजेस करता है वो मोशन भी रोटेटरी मोशन है। तो यहाँ पर हम जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट करते चले बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन में बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जबकि रोटेटरी मोशन में बॉडी जो है वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिन करती है। फॉर एग्जांपल हम अर्थ वाली एग्जांपल लें, दिस इज सन एंड अर्थ जो है वो इस पाथ के ऊपर रोटेट कर रही है, दिस इज अर्थ। और एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टॉप है जो कि अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। अर्थ के मोशन को अगर हम देखें तो अर्थ भी एक फिक्स पॉइंट या एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, बट इट इज़ नॉट अ रोटेटरी मोशन बिकॉज जो पॉइंट ऑफ रोटेशन या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अर्थ से बाहर है, सन पे से पास हो रही है ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन की। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अर्थ मूव करती है, इसलिए टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। ऑन द अदर एंड जो टॉप है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो यूँ रोटेट करता है, इट्स मीन एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी के अंदर ही लाई कर रहा है, तो ऐसा मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। सिमिलरली फैन में भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। फैन भी जो है वो अपने एक्सिस पे रहते हुए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज विद इन द बॉडी। फैन के जो सेंटर वाली पार्ट है वहीं से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा होता है, इसलिए इस मोशन को भी हम जो है वो रोटेटरी मोशन में काउंट करेंगे। तो ये जो दो एग्जांपल दी जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर लाई कर रहा है, इट इज सर्कुलर मोशन, एंड इन विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई विद इन द बॉडी, दिस इज द रोटेटरी मोशन। तो ये था हमारा SLO जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किए और उसमें कुछ एग्जांपल्स कोट किए कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ये मोशन हमें देखने को मिलता है। साथ साथ जो है वो कुछ मेन डिफरेंसेस थे इन मोशंस के दरमियान, वो हमने पॉइंट आउट किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और SLO के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।